if you want to build a career in finance and you already working in finance field, then you can't ignore two important metrics. कौन कौन से हैं? One is operating cash flow and another one is free cash flow. ये फाइनेंस के फील्ड में इतने इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ना, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन की रियल फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करना है, ये दोनों मैट्रिक्स वहाँ पर यूज होते हैं. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या नेट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ को नहीं बताता? यस, ये बताता है फाइनेंशियल हेल्थ को, बट ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब होता है कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन इतना कैश जनरेट कर रही है कि वो अपनी डे टू डे जो भी एक्सपेंडिचर है उसको मीट कर सकती है, अपना जो भी उसका आने वाले टाइम में कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके लिए उसके पास कैश है, एंड अगर उसको ग्रो करना है क्या उसके पास कैश अवेलेबल है, जहां वो लोन्स वगैरह पर डिपेंड करेगी. ये सारा कुछ इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलते हैं इन दो मैट्रिक्स से, ऑपरेटिंग कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो. अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? देखो, सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लोस के बारे में. जैसे कि इसका नाम है ऑपरेटिंग का मतलब होता है कि आपने वही रेवेन्यू यहाँ पर कंसिडर करना है जो कि आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होता है. फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, कुछ भी मैन्युफैक्चर करती है, फ़ोन मैन्युफैक्चर करती है. अब उसके पास जो है कुछ बिल्डिंग्स भी हैं, अभी काम में नहीं आ रही, उसने रेंट पर दे रखी हैं, वहाँ से रेंटल इनकम भी आ रही है. अब वो इनकम जो है वो ऑब्वियसली अपने P&L में तो दिखाएगी, बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगा. ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस वो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है उससे वो कितना कैश जनरेट कर रही है. इसलिए जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है इन कैश फॉर्म वो लेकर, और जितना भी एक्सपेंडिचर है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो सारे का सारा एक्सपेंसेस माइनस करके फिर उसके पास क्या बच जाता है? उसके पास बचता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो. इट मीन्स के ऑपरेट करने पर उसको कितना कैश जो है वो उसके हाथ में बचता है, जो कि वो यूज कर सकती है लॉन्ग टर्म के बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी पर. अगर कैश बचेगा ही नहीं तो अगर कुछ भी कल को कोई एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया तो उसको लोन वगैरह लेना पड़ेगा, कोई भी इमरजेंसी खर्चा आ गया तो उसको लोन वगैरह लेना पड़ेगा. तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है एक बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी को बताता है. तो आता कैसे है, कैलकुलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले कैश रिसीव जितना भी हुआ, मान लीजिए आपने अपने कस्टमर से जो भी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दी हैं उससे 1 लाख आया है, और आपने 70,000 जो है वो रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर जो है वो खर्च किया है, तो आपके हाथ में कितना बच जाता है? 30,000. इट मीन्स कि जो बिजनेस आप कर रहे हो ना उसके ऑपरेशन से आपको आपके हाथ में बचता है 30,000. जितना आपने रेवेन्यू अर्न किया उतना ही आपने एक्सपेंडिचर कर दिया तो बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं. ये आपको बताएगा कि आपका बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकता है या नहीं कर सकता. देखो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो हमें पता चल गया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें कितना कैश बचता है. फिर आपका फ्री कैश फ्लो क्या होता है? फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि जो आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ना, ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो आया उसमें से माइनस कर दो अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है. ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी ली जाती है, फर्नीचर लिया जाता है, ऐसे बहुत सारे कैपेक्स होते हैं. अगर जो भी आपकी कमिटमेंट है रिलेटेड टू कैपेक्स वो सारी की सारी अगर यहाँ से माइनस कर दें, देन जो कैश बचता है ऑर्गेनाइजेशन में इसको बोलते हैं फ्री कैश फ्लो. मीन्स अभी तक सोचा नहीं है इसका यूज क्या होगा, ये हमारे हाथ में फ्री, आपके पास फ्रीडम है, इससे आप अपनी कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोच सकते हो. देखो, ये तो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही यूज हो जाएगा. अगर जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका फ्यूचर में होना है वो कैश भी जहां से माइनस कर दूं, देन मुझे पता चलेगा ना कि मेरे पास कितना पैसा बचा जो मैं एक्सपेंशन पे यूज कर सकती हूँ, जो मैं शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने में यूज कर सकती हूँ. अगर मेरी कोई भी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है कैश की जिसमें एक्सपेंशन में यूज होना है तो मैं बोरिंग्स ना करके इस कैश को यूज कर सकती हूँ. तो फ्री कैश फ्लो ना बहुत इंपॉर्टेंट. अगर फ्री कैश फ्लो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास काफ़ी बचता है ना, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उससे एनालिसिस करके फ्री कैश फ्लो निकाल के देखिए.
अगर उसके पास फ्री कैश फ्लो है ना, तो इट मीन्स क्या है कि उसके पास इतना कैश है कि वो फ्यूचर में ग्रो कर सकती है और उसके डिविडेंड्स भी अच्छे खासे होंगे। अब CFOs जो होते हैं वो फ्री कैश फ्लो को एनालाइज क्यों करते हैं, मीन्स उनके लिए ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो मेन रीज़न क्या होता है, एक तो जो फ्री कैश फ्लो है ना वो उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को दिखाता है कि वो कंपनी काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। सेकंड जो है वो उस कंपनी को ग्रो करने में जो है काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि ये वाला फ्री कैश फ्लो डिविडेंड पे करने में या कोई आपका लोन्स है उसको रीपे करने में, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में, या कोई न्यू कंपनी से आप एक्वायर करना चाहते हो उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। तो जितने ज़्यादा फ्री कैश फ्लो होंगे उतना ही आपके इन्वेस्टर्स का आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली शेयर मार्केट में तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो फाइनली अगर मैं बताऊं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो एनालिसिस जो है वो आपको बताता है कि बिजनेस की सर्वाइवल के बारे में, और ये इंश्योर करता है कि कंपनी अपनी डेली ऑब्लिगेशंस को मीट कर लेगी। बट जो फ्री कैश फ्लो होता है वो क्या बताता है, वो ये चेक करता है कि इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल कितना है और उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म सक्सेस में या लॉन्ग टर्म में कितनी होगी। ठीक है, मीन्स उसकी लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में बताता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अगर हम बात करें इसकी कैलकुलेशन की, तो ऑलरेडी हमने एक फाइनेंशियल मॉडल बनाया था। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आप देखते हो कि वो प्रोजेक्ट आपको कितना ऑपरेटिंग कैश जनरेट करके देगा और कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करके देगा, तभी तो आप जान पाओगे कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे कितना ग्रोथ होगा। अब ये कैसे निकाला जाता है, तो हमने फाइनेंशियल मॉडल जो एक्सेल में किया हुआ है उसमें हमने ये सारा समझा था कि आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेस ले लो, फिर उसके में से आपने ऑपरेटिंग टैक्सेस माइनस कर देना है। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। आप उसमें डेप्रिसिएशन या अमॉर्टाइजेशन ऐड कर दो क्योंकि वो नॉन कैश आइटम्स होती हैं। ठीक है, आपके पास ग्रॉस कैश फ्लो आ जाता है, उसमें एडजस्टमेंट करते हैं किसकी, इन्वेंट्रीज की, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, वो सब कुछ सीखा था, ये एडजस्टमेंट कैसे होती हैं। तो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद फिर हमें पता चलता है कि हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना है, और उसमें अगर हम कैपेक्स की जो है वो एडजस्टमेंट कर देते हैं देन हमें पता चलता है कि हमारे पास फ्री कैश फ्लो कितना है। अब अनलेवर्ड होता है, लेवर्ड कैश फ्लो होता है, वो बात की बात है, बट मेन जो मैट्रिक्स होता है ना जो हमें चाहिए होता है, दैट इज़ द ऑपरेटिंग कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो। ये किसी बिजनेस की हेल्थ को और उसकी कितना उसमें पोटेंशियल है ग्रो करने का उसके बारे में बताता है। और इवन ये दोनों मैट्रिक्स यूज़ होते हैं जब आप किसी प्रोजेक्ट या न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हो, देन जब आप उसकी प्रोजेक्शंस करते हो, देन प्रोजेक्शंस जो हैं वो फ्री कैश फ्लो और ऑपरेटिंग कैश फ्लो दोनों की जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आपको फाइनेंस के ऐसे और मैट्रिक्स भी जो है यहाँ पर समझने हैं तो नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करूँगी। तो आई ट्राई कि मैं जितने भी फाइनेंस में यूज़ होने वाले मैट्रिक्स हैं वो सब डिस्कस करूँ, सो दैट कभी आपको इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली जो है उनके साथ टैकल कर पाओ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।